नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 29 लेकर आई हूँ। आज हम स्नान दान महात्म्य का रसपान करेंगे। ज्येष्ठ का महीना दान और पुण्य के लिए भी बहुत विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में जल से भरे घड़े, पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न, छाता आदि का दान करना चाहिए। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर के सदस्यों की उन्नति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए और इसके अलावा इस ज्येष्ठ मास में बैंगन का दान नहीं करना चाहिए और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन के सेवन को संतान के लिए शुभ नहीं माना गया है। इससे संतान को हानि पहुंच सकती है। इसलिए इस माह में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। जेठ के महीने में कभी भी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जेठ के महीने में परिवार में बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह भी नहीं करवाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आइए अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 29वां स्नान दान का महात्म्य सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक हमें कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी सूर्य उदय होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूँगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाती हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थवास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन देव से उपहृत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकापवाद, निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ मास स्नान करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ मास स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त कर रखा है। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वाले को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य में को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं। हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मतिपुर में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और परनिंदक था।
वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने उदरपूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विजा धाम ने चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिषमतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और फिर गांव से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह गांव के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आ जाता तथा सुबह पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से गांव में आकर वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को गांव में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातःकाल उसी समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए 1 माह बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्टर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात हो गया था। लोगों को इधर उधर जाता आता देखकर वह वहां से भागता नदी के तट पर आया। लोगों ने उसको देखकर लाठी और पत्थरों से उसे खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबता हुआ देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान बैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है। तब देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञातवश तुमने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया। यह दुर्लभ विमान उसी का फल है और आपको लेने के लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहाँ पर विष्णु भगवान के सम्मान रूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म्य को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आप लोगों से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य अध्याय 29 संपूर्ण। इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 30 में सुनेंगे।
प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरे ज्येष्ठ मास के महात्म्य अच्छे लग रहे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और सर्वप्रथम आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहें। धन्यवाद।